हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संगीता सिंह और गोली चोर पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस का। तो आपने हमें बताया नहीं कि आपने अपने कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस किया या नहीं, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपने कितने सही आंसर किए हैं। और अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दें और जैसे ही वीडियो ख़त्म हो आप इसे ज़रूर अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये 25 क्वेश्चंस। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने रिमोट सेंसिंग या उगा 33 उपग्रह का सफल परीक्षण किया है? तो ये देश है चीन। बी इसमें इसका सही आंसर होगा, चीन के द्वारा किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है के वीरमणि को। और यह पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तर्कवादी है ये के वीरमणि, और इन्हीं की स्मृति में यह शुरू किया गया था अवार्ड। तो इसमें सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग जारी करने के लिए गूगल ऐप के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो ये बैंक है आईसीआईसी बैंक। और ये जो है अब गूगल पे ऐप के जरिए आईसीआईसीआई बैंक फास्टैग को ऑर्डर और ट्रैक दोनों कर सकेंगे, रिचार्ज किया जा सकेगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस देश की कंपनी के साथ 5 वर्षों का समझौता किया है, करार किया है 5 वर्षों के लिए? किस देश की कंपनी के साथ? तो ये चीन है। 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अप्सपा के तहत किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था? तो ये किया गया था नागालैंड को। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निम्न में से कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये है झोंगशान शान। ये जो है अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये राजकोट में रखा गया है और ये जो है लगभग 201 एकड़ से अधिक भूमि में बनाया जाएगा और इसकी लागत जो है लगभग 1195 करोड़ अनुमानित किया गया है और इसमें लगभग 750 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें से 30 बिस्तर आयुष ब्लॉक के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी गई है? तो ये मिसाइल है आकाश। और ये जो है रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ अन्य उपकरणों के निर्यात के लिए त्वरित मंजूरी दी गई है और एक उच्च शक्ति वाला पैनल भी स्थापित किया जाएगा। ये भारत सरकार के द्वारा किया गया है। 2024 तक इसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रक्षा निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसमें कौन सा हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टोनिया जो है ये हाल ही में खबरों में था, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ये उत्तरी यूरोप में पड़ता है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3 नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और इसमें 3 स्थानों को शामिल किया गया है और वो 3 स्थान है एस्टोनिया और पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। ये 3 जगह हैं। तो एस्टोनिया जो है ये यूरोप में पड़ता है, पराग्वे दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास स्काइरोस को आयोजित किया गया है?
तो भारत और फ्रांस के साथ, ए इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है DRDO द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया है? तो ये हेमंत कुमार को दिया गया है। निम्न धातु में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो ये है कॉपर, Cu, बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, बी। और कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली और उसके अंदर जो संपूर्ण पदार्थ होते हैं तरलीय, रवेदार, झिल्लीनुमा जो अर्ध तरल होते हैं उसे ही जीव द्रव्य कहा जाता है। और ये जीव द्रव्य जो है थोड़ा पारदर्शी और चिपचिपा टाइप का होता है। तो बी जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो इसमें आधे पुत्र वर्णांध होंगे, सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? तो ये जर्मनी को किया जाता है, बी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट है मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो ये कावेरी नदी पर बांधा गया है, कावेरी नदी। और ये कावेरी नदी जो है तमिलनाडु में पड़ती है और ये तमिलनाडु की तेज़ बहने वाली नदी है, धर्मपुर जिले में पड़ती है ये। और कावेरी नदी के कंठ में यह बनाया गया है मेटूर बांध। तो 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो ये 1952 में किया गया था, 20 में इसका सही आंसर हो जाएगा 1952। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आइए इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें इसका डी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये सबसे पहले लखनऊ में आयोजित किया गया था, सी इसका सही आंसर होगा। और ये डेट कौन सा था? 11 अप्रैल 1936 को, ये 1936 को ये आयोजित किया गया था। और इसके साथ हम लोग बिहार का भी देख लेते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बिहार किसान सभा का कब किया गया था स्थापना? तो 1923 में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था? तो ये किया गया था अगस्त 1917 का घोषणा। और इसे हम लोग मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से भी जानते हैं। और इसी के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहा गया था कि धीरे धीरे सरकार में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो ये यूपी के गोरखपुर में स्थित है। और यहीं पर जो है पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। लगभग 22 पुलिसकर्मी इसमें जल गए थे। 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था।
कभी कभी यहाँ पर डेट भी पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। 5 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था। नेक्स्ट है, किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस वक्त भारत का वायसराय थे लॉर्ड लिंथगो। डी इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे 25 क्वेश्चंस हो गए। आपने कितने सही किए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो ख़त्म हो चुका है तो चलिए आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी के जो भी एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट हैं वो इसे सॉल्व कर सके और अपनी प्रैक्टिस को चेक कर सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारियों में लगे रहें। थैंक यू।